Ladies and gentlemen, mountaineers, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान के अंदर पहाड़ों की खूबसूरती जिस एतबार से आज का दिन जो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म एंड स्पोर्ट्स के हवाले से मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया के उन बेहतरीन और बहुत खूबसूरत ममालिक में से एक है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं भी एक टूरिस्ट हूँ और साल में 1 महीना मैं टूरिज़्म करता रहा हूँ 1975 के बाद से, और तकरीबन 55 ममालिक तो ज़रूर गया हूँ और हर कॉन्टिनेंट पर गया हूँ। तो लिहाजा मुझे अंदाज़ा है और बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है इस बात का कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। और पाकिस्तान में भी खूब घूमा फिरा, जितने पैसे होते थे उतना घूमता था, जो साल भर में जमा करता था वो खर्च कर देता था। तो लोग ये कहते थे कि फिर बचाओगे क्या, तो मैं उनसे कहता था कि बचेगा अपने आप ही, क्योंकि जो स्पिरिट पैदा होगी और जो बच्चों के साथ मैं जाता हूँ तो जो 1 महीना मिलता है वो बच्चों की तरबियत भी होती है और उसके अंदर खूबसूरत कुदरत के साथ रहने का मौका भी मिलता है। अच्छा, ये कुदरत के साथ रहने का मौका कार्ल गुस्ताव यंग जो था वो एक साइकियाट्रिस्ट था जो ड्रीम साइकोलॉजी के ऊपर उसने बड़ा काम किया। उसने 20 साल अपनी ज़िंदगी के, और दुनिया में मशहूर हो चुका था, 20 साल अपनी ज़िंदगी के स्विट्ज़रलैंड के लेक के बीच में एक आइलैंड सा था, उसके अंदर उसने गुजारे, बग़ैर बिजली के गुजारे और उसमें कुदरत के साथ रहा। तो कुदरत के साथ रहना इंसान की एक तलाश है। अच्छा, ये टूरिज़्म क्या होता है? आम तौर पर टूरिज़्म दुनिया इस अंदाज से लेती है कि बस एक छोटा सा बर्स्ट मारें, खूबसूरत चीज़ें देखकर वापस आकर जनाब अपनी मशीन चलाने लगें दोबारा। हालांकि आप ये देख भी रहे हैं कि टूरिज़्म के साथ एनवायरनमेंट को भी आप बचाना चाहते हैं। और मुझे अब ज़रूरत पड़ रही है, वरना ज़िंदगी में जहाँ जहाँ कंक्रीट बढ़ता चला जाता था तो मुझे कंक्रीट से बड़ी नफ़रत होती थी। मुझे मरी वो भी याद है जब वो बहुत कम, उसमें वहाँ पर दूर दूर पहाड़ों पर रोशनियाँ भी बहुत कम नज़र आती थी। अब मरी एक कंक्रीट है। और दुनिया में जब टूरिज़्म प्लेसेस पर जाता हूँ तो बाज़ लोगों ने अपने जगहों को कंक्रीट में बदल दिया। एक कुआलालंपुर के बिल्कुल बाहर एक हाईलैंड्स करके है, जेंटिंग हाईलैंड्स करके, और वो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, ये है वो है। जब मैं गया तो वो बिल्कुल एक कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया था, होटल ही होटल थे, कोई नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा नहीं था, अलबत्ता गैम्बलिंग हो रही थी वहाँ पर, एंड दैट वाज अ टूरिज़्म रिजॉर्ट। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक अच्छी खूबसूरत कैफियत है माउंटेनियरिंग। और आप उसका अंदाज़ा इस तरह से लगा लीजिए कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो 16 ईयर्स ओल्ड, वो अभी कहीं बेस कैंप तक हाइक करके, जो 8-10 घंटे की हाइक थी, उसने वो हाइक की। और उसकी जो दादी है, जो मेरी बीवी है, वो उससे कहती रहती है कि ये छोड़ दो शौक़, ये बड़ा ख़तरनाक शौक़ है। अच्छा, वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो हसन सतपारा मरहूम, जब वो अपने एक्सपीडिशन में मिल नहीं रहे थे, तो वो इतना क्रिटिकल सोशल मीडिया पर भी, मुझे भी हर अंदाज से कि जी हेलीकॉप्टर जा सकता है, ये हो सकता है, तो इतना इन्वॉल्व। तो लिहाजा ये एक इतनी खूबसूरत कैफियत है, मगर इसको ख़राब होते भी हमने देखा। अगर मैं आज फेरी मेडोज़ जाऊँ जहाँ से नंगा पर्वत नज़र आता है, तो फेरी मेडोज़ के अंदर वो मेडो छोटा होता चला जा रहा है और होटल बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, मरी का मैंने आपसे जिक्र किया। तो जो इनडिस्क्रिमिनेट प्लानिंग है वो अपने मुल्क के लिए भी टूरिज़्म ख़राब करेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे। मगर उसके साथ साथ इसका भी मुझे अंदाज़ा है कि टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ बननी चाहिए। और इसका भी मुझे अंदाज़ा है, जब मैं नेपाल गया मिसाल के तौर पर, तो नेपाल के अंदर जो पोल्यूशन रास्ते में था उसका, वो तो बाद में लोगों को पता चला। मैं 20-25 साल पहले जब नेपाल गया तो वहाँ पर इस बात का बड़ा जिक्र था। अच्छा, एक पोल्यूशन ये था कि रास्ते में लोग चीज़ें गिराते रहते थे, और माउंट एवरेस्ट क्योंकि मशहूर पहाड़ है, वहाँ के पोल्यूशन का जिक्र भी आप सुनते रहते हैं कि जी जो गया उसने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेंक दी और वो रास्ते के अंदर पोल्यूशन हो गया। तो पोल्यूशन जब हो जाएगा तो कुदरत की चीज़ जो है वो उस खूबसूरती में नहीं रहेगी। एक पोल्यूशन बड़ा अजीब सा था नेपाल का, माउंट एवरेस्ट वाला। वो ये था
कि जब मैं नेपाल गया, पता नहीं कितनी 90 की दहाई होगी या 80 की दहाई होगी, नेपाल में कई मरतबा भी जा चुका हूँ। तो जब मैं नेपाल गया एक मरतबा, तो मैं अपना एक डेंटल लेक्चर भी दे रहा था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ये हुई कि जी ये जो रास्ता है जो एवरेस्ट को जाता है, इस रास्ते के ऊपर लोगों के दांतों में कीड़ा बहुत लगता है। अच्छा, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, हमने कहा कि रिसर्च करो। तो 4-5 साल बाद जब हम गए तो पता चला रिसर्च ये हुई कि जो फॉरेन माउंटेनियर्स आते थे वो टॉफ़ियाँ बांटते जाते थे बच्चों को, बच्चे नज़र आए, बच्चों को टॉफ़ियाँ बांट दी है। तो वहाँ पर वो डेंटल कैरीज बहुत हुआ। तो वरना वैसे तो अंदाज़ा नहीं था, फिर लोकली दुकानदारों ने टॉफ़ियाँ रखनी शुरू कर दी कि बच्चों को टॉफ़ियाँ पसंद है। तो हर अंदाज का पोल्यूशन पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में। अच्छा, पाकिस्तान में क्या मैं आपको बताऊँ, ये जो अल्लाह मियाँ ने पब्लिसिटी की है पाकिस्तान के टूरिज़्म की खूबसूरत जगहों के एतबार से, इसका कोई सानी नहीं। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी पता नहीं था, ये मुझ जैसा आदमी जो सुजुकी लेकर कराची से ऊपर कैरियर लगाकर अपने 3 बच्चों को बिठाकर, जब 3 बच्चे थे, बिठाकर नारायण तक मैं सुजुकी में जा चुका हूँ। तो ये तो बेचैन पाकिस्तानी है जो जैसा भी होटल मिले उसमें ठहर जाएगा है। और वक्त के साथ साथ अच्छे बुरे होटल और पीटीडीसी के होटल्स तो हमेशा बड़ी नेमत लगते थे। नारायण में जो बिल्कुल दरिया के ऊपर है, या मियाँ दम में, या कलाम के अंदर, तो बड़ी नेमत लगते थे। तो वरना तो टूरिस्ट जो हम जैसा टूरिस्ट है वो तो खूबसूरती की खातिर जाता है, मगर बहुत सारा ऐसा टूरिस्ट है जो अब टच एंड गो वाला है, जो पहले से सोचना चाहता है कि मुझे क्लीन कमरा मिल जाए। अच्छा, क्लीन कमरा यानी आप देख लिए कॉकरोचेस ये वो ये सब हम तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आप आजकल का टूरिस्ट ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर मार्केटिंग इतनी अच्छी हुई है, ये पाकिस्तानियों को पाकिस्तान नज़र आ गया ये 2-3 साल के अंदर। ये जब बाहर का रास्ता बंद हो गया ना, तो अपना ही पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत नज़र आया। और इतनी तारीफ है, अब वो सारे एलीट सर्कल्स जो दुबई जाते थे और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की बातें करते थे और यूरोप जाते थे, वो पाकिस्तान की अब खूब तारीफ करते हैं। बल्कि वो लोग जो 7-7, 8-8 स्टार होटल्स के अंदर ठहरा करते थे, वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मैं मुजफ्फराबाद से बोल रहा हूँ, एक मेरा दोस्त। मैं क्यों भाई मुजफ्फराबाद कैसे गए? कहने लगे सारे जीबी के अंदर कोई होटल नहीं मिला, सारे केबी में कोई होटल नहीं मिला, तो मुजफ्फराबाद आ गया। मगर ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है। तो लिहाजा ये कैफियत पाकिस्तान पर ताज़ी ताज़ी आया हुई है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अब नतीजा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जितनी आबादी नहीं, उससे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। अच्छा, नतीजा ये है कि सरकार, ये पीटीडीसी ने इतनी अच्छी बातें की कि ये कर रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं, ये सड़कों के बावजूद लोग चले जाते हैं। जितनी पॉपुलेशन है जीबी की, उससे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे के ट्रैफिक जैम्स में लोग फंसते हैं। फिर सोशल मीडिया पर बुरा भला भी कहते हैं हुकूमत को और लोग कहते हैं अब मत आना तुम इधर, यहाँ तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। तो लोगों ने और क्या किया, जो मैं अपनी आंखों से चीज़ें देख रहा हूँ, माशाल्लाह लोगों ने ये किया कि अपने घरों के अंदर अगर 4 कमरे थे तो एक कमरा उन्होंने बेड एंड ब्रेकफास्ट के एतबार से शुरू कर दिया। अच्छा, ये उन लोगों को अकोमोडेट करने की नीयत है और ये एक बड़ा बर्स्टिंग बिजनेस है कि लोगों को सस्ता यानी लोन मिल जाए और लोन मिलने के बाद वो एक कमरे का इजाफा कर सकें। तो अखुवत मिसाल के तौर पर और बहुत सारे एनजीओज नहीं, स्मॉल एंड जो बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने 8 लाख रुपए का लोन रखा हुआ है इस बात पर बिला सूद, इस बात पर कि आपके घर के अंदर आप एक कमरा बनाना चाहते हैं तो आप 8 लाख के अंदर कमरा बनाएं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने स्कल्दू का जिक्र किया, ताज्जुब की बात है कि जनाब सारे पाकिस्तान से फ़्लाइटें जा रही थी, 4-4, 5-5 फ़्लाइट। स्कल्दू में होटल कितने हैं 4 फ्लाइट्स को अब्जॉर्व करने वाले? तो इसका मतलब टूरिस्ट पहले पहुंच रहा है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो पीछे पीछे भाग रही हैं। सड़कें हों, कमरे हों, ये सब चीज़ें, यानी ऑयल शॉर्टेज हो जाता है। ऑयल शॉर्टेज इस वजह से कि वहाँ पर ऑयल फैसिलिटीज़, पेट्रोल ही नहीं है। तो लिहाजा अब की मैंने एक मीटिंग बुलाई ओगरा की भी और ऑयल कंपनीज़ के भी कि गिलगित बल्तिस्तान के इन टूरिस्ट राउट्स के अंदर आप पेट्रोल स्टेशंस खोलें। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि
मुझे तो ज़िंदगी के जितने मज़ेदार दिन याद हैं वो सब टूरिज़म वाले दिन याद हैं। तो आपके यहाँ स्कीइंग का इतना अच्छा इंतज़ाम है। पिछले दिनों में नलतर भी गया, स्कीइंग चैम्पियनशिप हो रही थी। फिर आपने प्रमोट किया साइकिलिंग, हाईएस्ट साइकिलिंग जो टूर था वो पाकिस्तान ने, शायद पिछले साल दूसरा था या पहला था, मगर हाईएस्ट साइकिलिंग टूर पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से मैराथन्स इंट्रोड्यूस की। फिर आपके पास बुद्धिस्ट टूरिज़म जो है, मिसाल के तौर पर इन एरियाज़ के अंदर जो अगर आप बुद्धिस्ट हिस्ट्री देखें तो जो कोरिया के अंदर बुद्धिज़्म फैला तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क पाकिस्तान से निकला, हुंजा वैली से निकला और पैदल कोरिया गया। तो बाज़ बुद्धिस्ट टूरिस्ट जो हैं, मॉन्क्स जो हैं, वो उस पैदल रास्ते को भी उबूर करना चाहते हैं। आप तो टूरिज़्म के हवाले से लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं है, उन्होंने सजा लिया। आपके यहाँ बुद्धिस्ट साइट्स आपने बताया कि 400-500 हैं, बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स कितने हैं? सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा दुनिया में बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स पाकिस्तान में है। मैं श्रीलंका गया तो वो बड़े शौक से जनाब, कैंडी में एक बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट है, टेम्पल ऑफ द होली टूथ, कैंडी में, मैं वो देखने गया है। आप उसके मुकाबले पर आपके यहाँ जनाब इतना आर्टिफैक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरे बुद्धिस्ट टूरिज़्म प्रमोट करने के एतबार से थाईलैंड और यहाँ से मॉन्क्स आए और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। कंबोडिया से आए और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। आपने करतारपुर का जिक्र किया कि दैट कैन बी ए ब्यूटीफुल साइट। उसके अलावा आप ये देखिए कि आपकी तहजीब जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ, मेहरगढ़ से शुरू होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की 6 या 7 तहजीबें हैं जो इतनी पुरानी हैं और वो दरियाओं के साथ ज़्यादा हैं। उसके अंदर डैन्यूब के साथ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो जर्मनी के थ्रू भी दरिया जाता है, नाइल के साथ फ़िरऔन की सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के साथ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, अमेज़न के साथ सिविलाइजेशन और चाइना की सिविलाइजेशन भी उनके दरिया के इर्द गिर्द। और फिर उन सिविलाइजेशंस के अंदर ही उसी ज़माने की सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कह रहे हैं, उसके हम मालिक हैं। हिंदुस्तान ने क्लेम कर लिया, हम मालिक हैं उसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पर। और जो आज आप कोशिश कर रहे हैं वो आज से 5000 साल पहले इसी खित्ते के इसी मिट्टी के लोगों ने डिसिप्लिन काम किया। आज आप ये बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे और वहाँ पर कोई इधर उधर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। अगर आप मोहनजोदारो को देखें तो एक ग्रिड पर पूरा शहर आबाद था, ग्रिड पर, और बीच में किसी ने कोई मकान नहीं बनाया, एक ग्रिड पर आबाद था, जिसकी सड़कें स्ट्रेट थीं, जिसका पानी इंडस से आता था और टॉयलेट्स थे हर घर के अंदर, हर घर में टॉयलेट्स थे और हर घर से ड्रेन जाता था उसी ग्रिड से। और वो सिविलाइजेशन ख़त्म कब हुई? सिविलाइजेशन ख़त्म इस वजह से हुई कि दरिया ने अपना रुख बदल लिया। तो जो सिविलाइजेशंस किसी ज़माने में सिर्फ दरिया के साथ चलती थीं, दरिया ने रुख बदल लिया तो सिविलाइजेशन माइग्रेट कर गई या वहाँ से ख़त्म हो गई। तो मोहनजोदारो में किसी जंग से नहीं ख़त्म हुआ। फिर माशाअल्लाह साथ साथ ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा एहतमाम किया कि शिकार का काम भी किया, क्योंकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी उसकी ज़िम्मेदारी लोकल गांव को दे दी कि आइबेक्स को तुम प्रिजर्व करो, जो तुम्हारे 42 इंच से बड़ा सिंग यानी जो बूढ़ा हो जाएगा आइबेक्स वो जानवर, तो उसका शिकार है, उससे जो 60-70 हज़ार डॉलर मिले या लाख डॉलर मिले वो तुम अपने गांव में खर्च करो। तो ये जब पब्लिक को वहाँ लोकल्स को इन्वॉल्व करके डेवलपमेंट करेंगे, इस वक्त लोग बेचैन भी हैं। जो मैंने फेरी मेडोज़ की आपको बात बताई कि हर जगह कंस्ट्रक्शन, मगर देखो पॉजिटिव काम गलियात के अंदर, गलियात अथॉरिटी ने नथिया गली के अंदर मिसाल के तौर पर सब सड़कों को चौड़ा किया तो टूरिज़्म बढ़ गया। और आपको ताज्जुब होगा, मैं इनकॉग्निटो भी बहुत फिरता हूँ, तो मैं नथिया गली में पिछले साल वॉक कर रहा था तो वो टूरिज़्म पुलिस का मुझे नज़र आया कियोस्क। तो मैंने उसको जाकर पूछा तो उस बेचारे ने मुझे बिठाकर, ही डिडंट नो कि मैं आप लोगों ने की अमानत में प्रेसिडेंसी में हूँ, मगर उन्होंने जनाब पूरा एक एक चीज़ मुझे पैम्फलेट दिए, सब बताया कि जनाब टूरिज़्म केपी के अंदर कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अच्छा, यही हम दुनिया में तलाश करते हैं। दुनिया में देखें, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की। देखो टूरिज़्म कैसे होता है, इसी का हमें मुस्तकबिल देखना पड़ेगा।
ऐसे होता है कि मैंने यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट पर गाड़ी रेंट की और 5 हफ्ते वो गाड़ी रखी, एयरपोर्ट से उठाई, 5 हफ्ते में उस गाड़ी में अपने ख़ानदान के साथ, एक वैन थी बहुत बड़ी सी, 5 हफ्ते उसमें फिरता रहा और एयरपोर्ट पर मैंने वापस की। रास्ते में जहाँ रुकना चाहता था मैं रुका। टूरिज्म ऐसे होता है। मैंने क्रूज़ किया एक नॉर्दर्न अटलांटिक क्रूज़ जो सेंट पीटर्सबर्ग गया और हेलसिंकी गया और ऑस्लो गया और सब जगह गया, 15-20 दिन का। अच्छा, कोई चीज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ से बुक किया, हर चीज़ मुझे उसी एतबार से मिली, नथिंग आई हैड टू डू। ये बेड एंड ब्रेकफास्ट सारे यूरोप में मैं फिरता रहा हूँ बेड एंड ब्रेकफास्ट के हवाले से कि सस्ता, बजाय इसके कि होटल 5 स्टार और 7 स्टार पर जाऊँ। आई कुड नेवर अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी। तो मैं बेड एंड ब्रेकफास्ट में जाकर रहता रहा एंड अच्छी सर्विस मिल जाती है। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स की किल्लत है, उसको साथ साथ हमें मैच करना पड़ेगा। 8 या 9 लाख लोगों की ज़रूरत है कम से कम, जो लोगों को, मेहमानों को ठहराए, उसको ये पता हो कि जी लिनन का क्या इस्तेमाल किस तरह से करना है, तौलिए टूरिस्ट कैसे चाहता है, कारपेट हो ना हो, कारपेट हो तो साफ, सिंपल 3-4 चीज़ें टूरिस्ट देखता है। जानता है कि वो ऐसे मुल्क में आया है जहाँ 7 स्टार या 5 स्टार नहीं मिलेगा बहुत सारी जगहों पर, तो ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ थिंग्स, बट ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तौलिए के अंदर स्मेल आ रही हो, या कारपेट के अंदर, या बिस्तर के अंदर, या ब्लैंकेट्स के अंदर। तो ये चीज़ें भी हमें, और पाकिस्तान के अंदर अब माशाल्लाह एक जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, क्योंकि ड्राइवर्स हों, टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग, होटल, छोटे होटल के मैनेजर की ट्रेनिंग, ये सिंपल चीज़ें वो जानता हो। ये 2-2, 3-3, 4-4 महीने की ट्रेनिंग्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी और केपी की यूनिवर्सिटीज़ भी इसको फराहम कर रही हैं। मगर उसके अलावा भी इसका इम्पैक्ट, मैंने आपसे ये कहा कि चीज़ें लोगों को नज़र आ गई हैं, रश बढ़ गया है और हम अपनी फैसिलिटीज़ और स्ट्रक्चर्स के एतबार से थोड़े से पीछे हैं, बट आई एम श्योर वी विल कैच अप वेरी क्विकली टू ऑल दिस। तो और आप देखिए कि कुदरत आपके यहाँ तो बड़े बड़े खूबसूरत कैफियत हैं। ये जो लेक बनते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और जिस तरह से बनते थे वो आपने हुंजा में अताबाद लेक बनते हुए देख लिया। अभी भी अताबाद लेक में वो पेड़ मौजूद हैं जो पानी में से निकल रहे हैं, जो पेड़ थे जब वो लेक बना। तो दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग, हिस्ट्री ऐसी बनी थी। तो इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत लेक दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। तो जहाँ मैं इसकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ, जहाँ उसी तरह से मैं अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूँ। जनाब अली, आपको पता भी नहीं होगा, 2005 में या 2004 में मैंने अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, क्योंकि मैं एक लंबी ट्रैक पर, माउंटेन ट्रैक पर जाना चाहता था। तो सारी बातचीत चलती रही, मगर उस साल वो ट्रैक जो है वो ख़त्म हो गया। तो मेरा अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान से जो रिश्ता बनना था वो आज आकर बना है, जब नहीं बना। तो जनाब अली, आप लोगों की मेहनत का बड़ा शुक्रिया। और कोई एक चीज़ है यार, सैकड़ों चीज़ें जो टूरिज़म के साथ रिलेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात आपको बता दो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही शौकीन है टूरिज़म का, और बहुत ही शौकीन है खूबसूरत चीज़ों का, बहुत ही शौकीन है खूबसूरत नज़ारों का। यानी उन्होंने जब ये अपने बनी गाला पर अपना घर बनाया था तो ही कुडंट अफोर्ड इट देन, बट उनकी बीवी जो थी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने यहीं पर ज़मीन लेनी है, उन्होंने ज़मीन ली। बट इट इज़ सच अ प्लेजर फॉर हिम टू बी देयर। तो वो ही इज़ क्लोज टू नेचर, वेरी क्लोज टू नेचर। लिहाजा वो टूरिस्ट स्पॉट्स रिकग्नाइज़ करना, इस बात को रिकग्नाइज़ कर रहा कि गलत बिल्डिंग ना बने, इन सब चीज़ों को उसको बड़ी फ़िक्र है। एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, he is very excited about developing tourism in Pakistan. So we are lucky in that sense कि ये वक्त आ रहा है बूम का पाकिस्तान के टूरिज़म के अंदर, और उस बूम को अगर हम अच्छी तरह से हैंडल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे रेवेन्यूज़ नहीं, ये खूबसूरत चीज़ है, इसमें ही मज़ा हम लें कि यार हम अपनी खूबसूरत चीज़ें दुनिया को दिखाएं। रेवेन्यूज़ अल्लाह मियाँ भेजता रहता है उसके साथ साथ। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।